बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम निर्गमन ग्रंथ का अध्याय 5 और 6, संत मत्ती का अध्याय 22 और स्रोत ग्रंथ का 45वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 5, मूसा की फिरौन से पहली भेंट। इसके बाद मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इजराइलियों का ईश्वर प्रभु यह कहता है, मेरे लोगों को जाने दो जिससे वे निर्जन प्रदेश जाकर मेरा एक पर्व मना सकें। फिरौन ने उत्तर दिया, वह कौन सा प्रभु है जिसकी मैं आज्ञा मानूं और इजराइलियों को जाने दूं? मैं ना तो उस प्रभु को जानता हूं और ना मैं इजराइलियों को जाने दूंगा। फिर उन्होंने कहा, इब्रानियों के ईश्वर ने हमें दर्शन दिए हैं, इसलिए हमें निर्जन प्रदेश जाने दें। यहाँ की यात्रा 3 दिन की है, जिससे हम अपने ईश्वर प्रभु को वहां बलि चढ़ा सके, नहीं तो वह हम पर महामारी भेज देगा या हमें तलवार के घाट उतरवा देगा। परंतु मिस्र के राजा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा और हारून, तुम लोगों को उनके कामों से क्यों हटा रहे हो? जाओ अपना बेगार का काम करो। इसके बाद फिरौन ने कहा, देखो अब देश में लोगों की संख्या बढ़ गई है और तुम उन्हें उनके बेगैर का काम से छुड़ाना चाहते हो। उसी दिन फिरौन ने लोगों से बेगौर करवाने वाले और मेटों को यह आदेश दिया, तुम अब तक जिस प्रकार लोगों को ईंट बनाने के लिए घास फूस दिया करते थे, वह आगे मत देना। वे खुद जाएं और खुद घास फूस इकट्ठा करें, फिर भी उतनी ही ईंटें उनसे बनवाना जितनी वे अब तक बनाते आए हैं। उनकी संख्या बिल्कुल कम मत करना। वे आलसी हैं और इसलिए चिल्लाकर कहते हैं कि हमें अपने ईश्वर को बलि चढ़ाने के लिए जाने दीजिए। उन लोगों का बेगार और भी कठिन बना देना, जिससे वे उसमें से इतने उलझे रहें कि झूठी बातों पर ध्यान न दे सकें। तब लोगों पर नियुक्त अधिकारियों और मेटों ने उनके पास जाकर यह कहा, फिरौन का कहना है कि मैं तुम्हें घास फूस नहीं दूंगा। तुम खुद जाकर जहां कहीं मिले घास फूस लाओ, किंतु तुम लोगों को पहले जितना सामान तैयार करना है। इसलिए वह मिस्र भर में इधर उधर दूर तक भूसा बनाने के लिए ढंढल बटोरने लगे। अधिकारी यह कहते हुए उन्हें बात भी करते थे, ठीक उसी प्रकार प्रतिदिन अपना निर्धारित काम पूरा करो जिस प्रकार तब करते थे जब तुमको भूसा दिया जाता था। फिरौन द्वारा नियुक्त बेगार करवाने वाले इजरायली मेटों को पीटते थे और उनसे पूछते थे, तुमने पहले की तरह क्यों कल या आज ईंटों की नियुक्ति की हुई संख्या का काम पूरा नहीं करवाया? तब इजरायली मेट फिरौन के पास जाकर यह शिकायत करने लगे कि आप अपने दासों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? आपके दासों को घास फूस तक नहीं दिया जाता, तब भी वे हमसे ईंट बनाने को कहते हैं। आपके दासों को पीटा जाता है, परंतु दोष आपके अपने लोगों का होता है। उसने उत्तर दिया, तुम लोग आलसी हो। हाँ, तुम आलसी हो, इसलिए तुम कहते हो कि हमें प्रभु को बलि चढ़ाने के लिए जाने दीजिए। जाओ अपना काम करो। तुम्हें भूसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें ईंटों की निर्धारित संख्या देनी पड़ेगी। मूसा का निवेदन। जब इजरायली मेटों से कहा गया कि तुम प्रतिदिन की ईंटें की निर्धारित संख्या कम नहीं करोगे, तो वे समझ गए कि अब उनकी हालत बहुत बुरी हो गई है। वे फिरौन के यहाँ से बाहर निकले और मूसा तथा हिरौन से मिले, जो उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे।
उन लोगों ने कहा, आपने फिरौन और उनके सेवकों की दृष्टि में हमें घृणा का पात्र बना दिया है और आपने हमें मार डालने के लिए उनके हाथ में तलवार दे दी है। प्रभु आपको दर्शन देकर आपका न्याय करे। इस पर मूसा यह कहते हुए प्रभु से दुहाई करने लगे, प्रभु तूने इस प्रजा को इतना क्लेश क्यों दिया है? तूने मुझे क्यों भेजा है? जिस समय से मैं तेरी आज्ञा से फिरौन के पास बात करने गया, तब से उसने इस प्रजा को और अधिक कष्ट दिया है, लेकिन तूने अपनी प्रजा का उद्धार करने के लिए कुछ भी नहीं किया। प्रभु ने मूसा से कहा, अब तुम देखोगे कि मैं फिरौन के साथ कैसा व्यवहार करता हूँ। बल प्रदर्शन के कारण वह उनको जाने देगा। इसमें संदेह नहीं कि बल प्रदर्शन के कारण वह उन्हें अपने देश से निकाल देगा। मूसा और हारून को ईश्वर का आदेश। ईश्वर ने मूसा से कहा, मैं प्रभु हूँ, मैं वह सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ जिसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को दर्शन दिए थे, किंतु मैंने उन पर अपना प्रभु नाम नहीं प्रकट किया। मैंने उनके लिए अपना विधान ठहराया, जिसके अनुसार मैं उन्हें वह कानान देश दूंगा जिसमें वे प्रवासी के रूप में निवास करते थे। मैंने इजरायलियों की कराह सुन ली है, जिन्हें मिस्रियों ने दास बना रखा है, और मैंने अपना विधान याद किया है। इसलिए तुम इजरायलियों से यह कहो कि मैं प्रभु हूँ। मैं तुम्हें मिस्रियों के बगैर के काम से छुड़ाऊंगा। मैं उनकी दास्ता से तुम्हारा उद्धार करूंगा। मैं तुम्हें न्याय दिलाकर बल प्रदर्शन द्वारा मुक्त करूंगा। मैं तुम्हें अपनी प्रजा मानूंगा और तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। तुम जान जाओगे कि मैं ही प्रभु तुम्हारा वह ईश्वर हूँ जिसने मिस्रियों की दास्ता से तुम्हारा उद्धार किया है। मैं तुम्हें उस देश ले जाऊंगा जिसके लिए मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को शपथ पूर्वक यह वचन दिया था। मैं उसे तुम्हारे अधिकार में दे दूंगा। मैं प्रभु हूँ। मूसा ने इजरायली लोगों को यह बतलाया, परंतु घोर दास्ता के कारण निराश होकर उन्होंने मूसा की बातों पर ध्यान नहीं दिया। प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मिस्र के राजा फिरौन के पास जाकर कहो, इजरायलियों को अपने देश से बाहर जाने दो। तब मूसा ने प्रभु को उत्तर दिया, जब इजरायली ही मेरी बात नहीं सुनते तो फिरौन मेरी बात पर कैसे ध्यान देगा, मेरे जैसा आदमी पर जो ठीक से बोल भी नहीं सकता। तब प्रभु मूसा और हारून से इजरायलियों और मिस्र के राजा के विषय में बोला और उन्हें आदेश दिया कि वह इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाए। मूसा और हारून की वंशावली। उनके अपने अपने वंशों के प्रमुख ये थे। इजराइल के पहलौठा रूबन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी, यही रूबन के कुल थे। शिमोन के पुत्र यामुएल, यामीन, ओहाद, याकीन, सोहार और कनानी पत्नी का पुत्र शौल, यही सिमेयोन के कुल थे। अपने कुलों के अनुसार लेवी के पुत्रों के नाम ये थे, गेरशोन, कहात और मरारी। लेवी 147 वर्ष तक जीवित रहा। अपने कुलों के अनुसार गेरशोन के ये पुत्र थे, लिबनी और शिमाई। कहात के ये पुत्र थे, अमराम, येसहार, हेब्रोन और उजिएल। कहात 147 वर्ष तक जीवित रहा। मरारी के ये पुत्र थे, महली और मूशी। यही अपनी पीढ़ियों के अनुसार लेवी के कुल थे। अमराम ने अपनी फूफी योकोबेद के साथ विवाह किया। उससे हारून और मूसा का जन्म हुआ। अमराम 133 वर्ष तक जीवित रहा। यस के ये पुत्र थे, कोरा, नेफेग और जिक्री। उजिएल के ये पुत्र थे, मिशिएल, एल्फान और स्त्री। हारून ने अमीनादाब की पुत्री और नहशोन की बहन एशलोबा के साथ विवाह किया। उससे नाबाद, अबीहू, एलआजर और इतिमार का जन्म हुआ। कोरा के ये पुत्र थे, असीर, एलकाना और अबियासाफ, यही
कोरियों के कुल थे। हारून के पुत्र एलआजर ने पुटियल की पुत्री के साथ विवाह किया। उससे उसकी पुत्री हिनियास हुई। यही अपने अपने कुल के अनुसार लेवियों के घरानों के मुखिया थे। ये वही हारून और मूसा हैं जिन्हें प्रभु ने आज्ञा दी कि तुम मेरी प्रजा समस्त इज़राइली लोगों को मिस्र से निकाल ले जाओ। ये वही हारून और मूसा है जिन्होंने इज़राइलियों को मिस्र से ले जाने के लिए मिस्र के राजा फिरौन से बातें की। प्रभु की आज्ञा। जब प्रभु ने मिस्र देश में मूसा से बातें की, तब प्रभु ने मूसा से ये कहा, मैं प्रभु हूँ, मैं तुमसे जो कुछ कहता हूँ तुम उसे मिस्र के राजा फिरौन से कहो। इस पर मूसा ने प्रभु को उत्तर दिया, मैं तो अच्छी तरह बोलना भी नहीं जानता, फिर फिरौन मेरी कैसे मानेगा। संतमती का अध्याय 22। ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को यह कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहे पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह महोत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहां कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। कैसर का कर। उस समय फरीसियों ने जाकर आपस में परामर्श किया कि हम किस प्रकार ईसा को उनकी अपनी बातों के फंदे में फंसाएं। इन्होंने ईसा के पास हेरोदियों के साथ अपने शिष्यों को यह प्रश्न पूछने भेजा, गुरुवर, हम यह जानते हैं कि आप सत्य बोलते हैं और सच्चाई से ईश्वर के मार्ग की शिक्षा देते हैं। आपको किसी की परवाह नहीं, आप मुंह देखी बात नहीं करते। इसलिए हमें बताइए, आपका क्या विचार है, कैसर को कर देना उचित है या नहीं? उनकी धूर्तता भाप कर ईसा ने कहा, ढोंगियों, मेरी परीक्षा क्यों लेते हो? कर का सिक्का मुझे दिखलाओ। जब उन्होंने एक दिनार प्रस्तुत किया तो ईसा ने उनसे कहा, यह किसका चेहरा और किसका लेख है? उन्होंने उत्तर दिया, कैसर का। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तो जो कैसर का है उसे कैसर को दो, और जो ईश्वर का है उसे ईश्वर को। यह सुनकर वे अचंभे में पड़ गए और ईसा को छोड़कर चले गए। पुनरुत्थान का प्रश्न। उसी समय सदूकी
ईसा के पास आए, उनकी धारणा है कि पुनरुत्थान नहीं होता। उन्होंने ईसा के सामने यह प्रश्न रखा, गुरुवर, मूसा ने कहा यदि कोई निरसंतान मर जाए तो उसका भाई उसकी विधवा का ब्याह कर अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। अब हमारे यहाँ 7 भाई थे। पहले ने विवाह किया और निरसंतान मरकर अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ दिया। दूसरे और तीसरे आदि 7 भाइयों के साथ वही हुआ। सबके बाद वह स्त्री मर गई। अब पुनरुत्थान में वह 7 में से किसकी पत्नी होगी? वह तो सबकी पत्नी रह चुकी है। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, तुम लोग ना तो धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर का सामर्थ्य, इसलिए भ्रम में पड़े हुए हो। पुनरुत्थान में ना तो पुरुष विवाह करते और ना स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, बल्कि वह स्वर्गदूतों के सदृश होते हैं। जहां तक मृतकों के पुनरुत्थान का प्रश्न है, क्या तुम लोगों ने कभी यह नहीं पढ़ा कि ईश्वर ने तुमसे कहा, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूं। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। यह सुनकर लोग उनकी शिक्षा पर बड़े अचंभे में पड़ गए। सबसे बड़ी आज्ञा। जब फरीसियों ने यह सुना कि ईसा ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया था, तो वे इकट्ठे हो गए और उनमें से एक शास्त्री ने ईसा की परीक्षा लेने के लिए उनसे पूछा, गुरुवर, संहिता में सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? ईसा ने उससे कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपनी सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं 2 आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। मसीह दाऊद का पुत्र। ईसा ने इकट्ठे हुए फरीसियों से पूछा, मसीह के बारे में तुम लोगों का क्या विचार है? वह किसके पुत्र है? उन्होंने उत्तर दिया, दाऊद के। इस पर ईसा ने उनसे कहा, तब दाऊद आत्मा की प्रेरणा से उन्हें प्रभु क्यों कहते हैं? उन्होंने तो लिखा है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, तुम तब तक मेरे दाहिने बैठे रहो जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले ना डाल दूं। यदि दाऊद उन्हें प्रभु कहते हैं तो वह उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं? इसके उत्तर में कोई ईसा से एक शब्द भी नहीं बोल सका और उस दिन से किसी को उनसे और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। स्तोत्र ग्रंथ, स्रोत 45, राजा के विवाह का गीत। संगीत निर्देशक के लिए शोषण गीत की तर्ज पर कोरा के पुत्रों का एक मस्कील, एक प्रणय गीत। मेरे हृदय में मधुर भाव उमड़ रहे हैं। मैं राजा के आदर में गीत सुनाऊंगा। मेरी जिव्या कुशल कवि की लेखनी की तरह हो। आप पुरुषों में सर्व सुंदर हैं। आपके अधरों में मधुरिमा टपकती है। यह आपके लिए ईश्वर का चिरस्थायी आशीर्वाद है। शूरवीर, आप कमर में कृपाण बांधे ऐश्वर्य और प्रताप धारण करें। सत्य की रक्षा और न्याय के समर्थन के लिए आप धनुष चढ़ाकर अश्व पर प्रस्थान करें। आपका दाहिना हाथ चमत्कार दिखाए। आपके बाण सुतीक्ष्ण हैं। वे राजा के शत्रुओं का हृदय छेदते हैं। राष्ट्र आपके अधीन हो जाए। आपका सिंहासन सदा सर्वदा बना रहे। आपका राजदंड न्याय का अधिकार दंड है। आप न्याय से प्रेम और अन्याय से घृणा करते हैं। इसलिए ईश्वर ने आपके साथियों की अपेक्षा आनंद के तेल से आपका अभिषेक किया है। आपके वस्त्र गांधरस, अंगुरय और तेजपत्र से सुगंधित है। हाथी दांत के महलों से आने वाला संगीत आपको
आनंदित करता है। राजकुमारियां आपकी कृपा पात्रों के साथ खड़ी हैं। ओफिर के स्वर्ण से विभूषित महारानी आपके दाहिने विराजमान है। पुत्री, इधर देखो और कान लगाकर सुनो। तुम अपने लोगों को और अपने पिता का घर भूल जाओ, जिससे राजा तुम्हारे सौंदर्य की अभिलाषा करे। वह तुम्हारे स्वामी है, उन्हें दंडवत करो। तीरुस की पुत्री, प्रजा के धन्य मान्य लोग उपहार लाकर तुम्हारे कृपा पात्र बनना चाहेंगे। अंतपुर में राजकुमारी का श्रृंगार अपूर्व है। उसके वस्त्र स्वर्ण और मोतियों से विभूषित है। अंतकृत परिधान पहने वह राज के पास पहुंचाई जाती है। उसकी सखियां उसके पीछे पीछे आपके पास ले जाई जाती हैं। वह आनंद के गीत गाते हुए आ रही हैं और उल्लास के साथ राजमहल में प्रवेश करती हैं। आपके पुत्र आपके पूर्वजों के उत्तराधिकारी होंगे। आप उन्हें समस्त पृथ्वी पर शासक के रूप में नियुक्त करेंगे। मैं भावी पीढ़ियों में आपके नाम की स्तुति जीवित रखूंगा, जिससे राष्ट्र सदा सर्वदा आपकी स्तुति करे। निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 5 और 6 में हम देखते हैं कि मूसा और हारून फिरौन के पास जाकर इजरायलियों को निर्जन प्रदेश जाने को बोल रहे हैं, ताकि वे प्रभु के लिए पर्व मना सके। फिरौन नहीं मानता है और वह उन पर आलस का आरोप लगाता है और अधिकारियों को आदेश देता है कि ईंट बनाने के लिए अब इनको घास फूस नहीं दिया जाएगा। वे घास भी लाएंगे और ईंटों में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इजरायली दिन में जितनी ईंटें बनानी है वह नहीं बना पाते और उनको इसके लिए पीटा जाता है। फिरौन उनकी बात नहीं सुनता है और लोग मूसा और हारून से बहुत नाराज हो जाते हैं। मूसा प्रभु से कहता है, आपने मुझे क्यों भेजा? इससे इजरायलियों पर और विपत्ति आ गई है। प्रभु बोलते हैं कि वे ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं और वे अपने बाहुबल से इजरायलियों को छुड़ाएंगे। प्रभु उनको बोलते हैं कि मैं तुम्हें दासता से छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगा, तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर, और तुमको मैं कानान देश ले जाऊंगा, जिसका मैंने तुम्हारे पूर्वजों को वचन दिया था। आगे हम वंशावली में देखते हैं 4 पीढ़ियों का समय निकल चुका था जब इजरायली यहाँ आए थे। संत मती के अध्याय 22 में हम देखते हैं फरीसी और सदूकी प्रभु को फंसाने की कोशिश करते हैं। प्रभु विवाह भोज का दृष्टांत देते हैं। राजा यहाँ पिता परमेश्वर है, जिन्होंने अपने पुत्र प्रभु यीशु के विवाह का भोज तैयार किया है। सबसे पहले भोज के लिए नबियों को भेजा। इनको इन लोगों ने इनकार कर दिया। फिर प्रेरित इनके पास गए इनको बुलाने, लेकिन उनको भी उन्होंने इनकार किया और कुछ को उन्होंने मार डाला। राजा यानी पिता परमेश्वर का गुस्सा एडी 70 में हम देखते हैं यरूशलेम और मंदिर को रोमन सेना खत्म कर देती है। ईश्वर आए और इन लोगों ने नहीं सुनी। आगे हर तरह के लोग बुलाए जाते हैं, यानी यह बुलाहट यहूदियों के लिए थी। जब वह नहीं आए तो अन्य जातियों को बुलाया गया। जब राजा ने देखा एक व्यक्ति ने सही वस्त्र नहीं पहने हुए, शादी में जाने के लिए जरूरी है सब शादी वाले वस्त्र पहने हों, वो है प्रभु क्रिस्त। हमें पछतावा, प्रभु क्रिस्त में विश्वास और धार्मिक कार्य वाले वस्त्र पहनना जरूरी है। इसलिए उस व्यक्ति से पूछा जाता है तो वह चुप रहता है, क्योंकि उसके पास ये तीनों नहीं थे। बहुत बुलाए जाएंगे लेकिन चुने बहुत कम जाएंगे। आगे हम देखते हैं फरीसी कुछ शिष्यों को प्रभु के पास भेजते हैं। वो प्रभु से पूछते हैं कि क्या कैसर को कर देना ठीक है? यहूदी रोमन कर्ज के बोझ में दबे हुए थे, इसलिए बहुत चतुराई के साथ वे कुछ हेरोद राजा के समर्थक के साथ वहां भेजते हैं। अगर प्रभु बोलते हैं ठीक है तो यहूदी प्रभु के खिलाफ होंगे, अगर बोलते हैं गलत है तो हेरोद राजा के समर्थक रोम के अधिकारियों को बता देंगे और वे प्रभु को पकड़ लेंगे बगावत के लिए। प्रभु उनसे सिक्का मांगते हैं और पूछते हैं इस पर किसका चित्र है।
उस सिक्के के दोनों तरफ रोम के सम्राट टाइबेरियस सीजर का चित्र था। प्रभु बोलते हैं जो सीजर का है उसे सीजर को दो और जो प्रभु का है वो प्रभु को दे दो। प्रभु का क्या है? हमें अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए क्योंकि हम सब उन्हीं के हैं। इसके बाद हम सदूकी को देखते हैं। सदूकी सिर्फ मूसा के 5 ग्रंथों पर विश्वास करते हैं और पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते। यहूदियों में एक भाई के मृत्यु होने पर दूसरे भाई को उसकी पत्नी के साथ विवाह करना जरूरी है। यह विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 25 वचन 5 और 6 में लिखा है, इसलिए कि यह अपने मरे हुए भाई के लिए वारिस दे सके। प्रभु कहते हैं मृत्यु के बाद पुनरुत्थान में कोई किसी से विवाह नहीं करेगा, बल्कि वे सब स्वर्ग दूत के समान होंगे और वहां हम प्रभु की उपस्थिति में आराधना में होंगे। आगे प्रभु उनको निर्गमन ग्रंथ जिसमें वे विश्वास करते थे उसके अध्याय 3 के वचन 6 को बताते हैं कि अगर प्रभु इब्राहिम, इसहाक और याकूब के ईश्वर हैं तो वह जीवितों के ईश्वर है, ना कि मृतकों के। आगे एक फरीसी प्रभु से पूछते हैं कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है। यहूदियों के 613 नियम थे, कौन सा सबसे जरूरी है? तो प्रभु उसको विधि विवरण का अध्याय 6 वचन 5 सुनाते हैं, अपने प्रभु को पूरे हृदय से प्यार करो, यह पहला। और दूसरा लेवी ग्रंथ का अध्याय 19 वचन 18 जो बताता है कि अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो। इसी में ही यहूदियों की संहिता और नबियों की शिक्षा पूर्ण होती है। आगे प्रभु फरीसियों से एक सवाल पूछते हैं कि मसीह किसके पुत्र हैं? वे बोलते हैं दाऊद के। तो प्रभु उनको दाऊद का 110वां स्रोत जिसमें दाऊद ने आत्मा से प्रेरित होकर मसीह को प्रभु बोला, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा। पिता परमेश्वर पुत्र यानी मसीहा को संबोधित कर रहे हैं, इसलिए वे ईश्वर हैं। स्रोत ग्रंथ के 45वें स्रोत मसीहा का स्रोत है, क्योंकि इसको इब्रानियों के नाम पत्र के अध्याय 1 वचन 8 इसी स्रोत को बोला गया है। इस स्रोत में मसीहा और उसके वधु के बारे में बताया जा रहा है। वधु हम सब हैं, प्रभु की कलीसिया। प्रभु का भव्य रूप, उनके मुख जो प्रभु का वचन बोलते हैं, उनकी तलवार जो प्रभु का वचन है। आपका सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हैं। आगे बोला जा रहा है वधु को सब कुछ भुलाकर प्रभु पर आश्रित रहना है। यह बात प्रभु बोलते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 14 वचन 26 में, मुझसे ज्यादा जो अपने माता पिता को प्यार करता है वो मेरा शिष्य कहलाने योग्य नहीं है। बाइबल में हम प्रकाशना ग्रंथ में हम मेमने का विवाह महोत्सव देखते हैं। अध्याय 19 वचन 7 से 8 में, वधु जो कि हम सब हैं उज्जवल मलमल के वस्त्र से सुसज्जित हैं। यह मलमल के वस्त्र हमारा धर्माचरण है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में